सितंबर से यूक्रेन और यूरोपियन कमीशन के बीच टैरिफ कोटा बढ़ाने को लेकर बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। यूक्रेन के एग्रीकल्चर मंत्रालय के अनुसार इस बातचीत में सबसे ज्यादा फोकस चीनी, स्टार्च और सिरप से जुड़े उत्पादों, शराब और बायोएथनॉल पर रहेगा। यूक्रेन के कृषि मंत्री टारस व्योत्स्की के अनुसार सितंबर में यूरोपियन कमीशन के साथ बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और इसके लिए यूक्रेन सरकार अपने कारोबारियों से आंकड़े और विश्लेषण के आधार पर यह साबित करने को कह रही है कि इन उत्पादों के लिए ज्यादा कोटा क्यों जरूरी है। यानी यूक्रेन की कोशिश है कि यूरोप में उसके कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा जगह और कम टैरिफ वाला एक्सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाए। लेकिन यूक्रेन सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सरकार WTO के तहत उपलब्ध ग्लोबल कोटे का भी ज्यादा इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें, इन कोटों के तहत कुछ उत्पादों पर कम आयात शुल्क मिलता है और यूक्रेन का यह मानना है कि इनमें अभी काफी क्षमता खाली है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेनी एक्सपोर्ट यूरोपीय संघ के साथ नई ट्रेड डील का इंतजार किए बिना इन कोटा के जरिए तुरंत कुछ बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन कृषि निर्यात के लिए नए बाजार भी तलाश रहा है। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए कारोबार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है और संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ाने की राह में सिर्फ टैरिफ ही चुनौती नहीं है। बैठक में यूरोपीय संघ के जरिए अनाज ट्रांजिट, ग्रेन वैगन की कमी, ग्रेटर ओडिशा पोर्ट का संचालन और डैन्यूब क्षेत्र की लॉजिस्टिक पर भी चर्चा हुई। यानी यूक्रेन एक तरफ तो यूरोप में ज्यादा कोटा और कम टैरिफ चाह रहा है, तो दूसरी तरफ एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार और बेहतर लॉजिस्टिक तैयार करने पर भी जोर दे रहा है। अगर यूक्रेन की ये कोशिशें सफल हो जाती हैं तो यूक्रेन के चीनी, अनाज और दूसरे कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को आने वाले समय में एक नई मार्केट मिलती हुई दिखाई दे सकती है और इस बाजार में एक नया रफ्तार भी आ सकता है।